रामगोपाल मर्डर केस में फैसला, कसूरवार सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। 9 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के केस में मुजरिम सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई है। साथ ही उसके वालिद और 2 भाइयों समेत कुल 9 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया। इससे पहले बुध को कोर्ट ने 13 मुलजिमीन में 3 को बरी करते हुए 10 पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। बुध को जिन लोगों को मुजरिम करार दिया गया उनमें अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद, जीशान, शोएब, ननकऊ मारूफ शामिल थे। वहीं इस मामले में खुर्शीद, शकील और अफजल को सबूतों की कमी के सबब बरी कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले से जहां मृतक रामगोपाल के परिवार ने खुशी का इजहार किया, वहीं कसूरवारों के अहले खाना ने कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। और हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रीति, आपका रुख करना चाहेंगे इस मामले के हवाले से, क्या जानकारी अब तक मिल पा रही है? फिर बात करने की कोशिश करेंगे, राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदा से। फिलहाल यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। रामगोपाल मर्डर केस में फैसला हो चुका है। कसूरवार सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। 9 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के केस में मुजरिम सरफराज को फांसी की सजा के साथ ही उसके वालिद और 2 भाइयों समेत कुल 9 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस वक्त अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 मुलजिम इस मामले में थे, 3 को कल ही बरी किया गया था। सबूत की कमी के चलते 3 लोगों को बरी कर दिया गया था और बाकी सरफराज को फांसी की सजा और दूसरे मुलजिमीन को इस वक्त उम्र कैद सुना दी गई है। और हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीति, अपडेट इस मामले का आपसे चाहेंगे। इस वक्त क्या पेशरफ्त कोर्ट के दौरान देखने को मिली और इस वक्त तक क्या रिएक्शन सामने आए हैं, वकीलों का क्या कहना है? लिया है और उसमें जो मुख्य आरोपी था सरफराज, उसको फांसी की सजा। ठीक है प्रीति, फिर राब्ता करने की कोशिश आपसे करेंगे। कसूरवार सरफराज को फिलहाल फांसी की सजा का ऐलान कर दिया गया है। 9 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के केस में मुजरिम सरफराज को फांसी की सजा के साथ ही उसके वालिद और 2 भाइयों समेत कुल 9 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया। इससे पहले बुध को कोर्ट ने 13 मुलजिमीन में 3 को बरी करते हुए 10 पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। बुध को जिन लोगों को मुजरिम करार दिया गया उनमें अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज, तालिब, सैफ, जावेद, जीशान, शोएब, ननकऊ मारूफ शामिल थे। वहीं इस मामले में खुर्शीद, शकील और अफजल को सबूतों की कमी के सबब बरी भी किया गया। फिलहाल जो अहले खाना है उनका कहना है कि हाईकोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया जाएगा। इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। बहराइच से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रामगोपाल मर्डर मामले में फैसला सुना दिया गया है। कसूरवार सरफराज को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 9 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के केस में मुजरिम सरफराज को फांसी की सजा सुना दी गई है। उसके वालिद और 2 भाइयों समेत कुल 9 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया और इस दौरान 3 जो मुलजिमीन थे उन्हें बरी भी किया गया था। प्रीति से एक बार फिर राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। प्रीति, आवाज मिल रही है आपको? क्या जानकारी आपके पास? देखिए, रामगोपाल का जो केस था उसमें रामगोपाल के केस में आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। जो मुख्य आरोपी था सरफराज, उसको फांसी की सजा दी गई है और बाकी जो 9 लोग थे उनको उम्र कैद की सजा दी गई है। और इस पूरे मामले पर जो सरफराज जो मुख्य आरोपी था, उसके पिता और उसके दोनों भाइयों को उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में 13 आरोपी थे, जिसमें से 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है और बाकी जो 10 लोग थे, जिसमें से एक सरफराज को फांसी की सजा, बाकी 9 लोगों को उम्र कैद की
की सजा और बाकी सभी लोगों को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। ये जब फैसला आया उसके बाद जो रामगोपाल के जो परिवार के लोग थे वो काफी ज्यादा खुश नजर आए, क्योंकि वो सुबह से ही फांसी की मांग कर रहे थे। हालांकि जो सरफराज के जो घर वाले थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे और फांसी की सजा को लेकर वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा इस मामले का मुस्तकबिल क्या होता है। बेहद शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ फांसी की सजा का ऐलान सरफराज के लिए कर दिया गया है और अब इस मामले को हाईकोर्ट लेकर जाने की भी बात कही जा रही है। और लगातार जो है तस्वीरें और अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से दुर्गा विसर्जन के दौरान जो है कत्ल किया गया था। दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान तशद्दुद हुआ था, उसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों को मुजरिम ठहराया गया है। 9 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। सरफराज को फांसी की सजा हो गई है। 10 कुल ये लोग थे, जिनमें से 13 कुल ये मुलजिमीन थे, जिनमें से 10 इस वक्त सजा पा चुके हैं, कसूरवार ठहराए गए हैं। वहीं 3 लोगों को बरी भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए तशद्दुद में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के केस में मुजरिम सरफराज को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। उसके बाद वालिद और उनके जो 2 भाई हैं उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यह अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 ऐसे भी लोग हैं पर्याप्त सबूत जिनके खिलाफ नहीं थे, जिन्हें कोर्ट ने बरी भी किया था। इस मामले में अब अहले खाना का कहना है, सरफराज के परिवार वालों का कहना है कि इस मामले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इस मामले को यहीं हम जो फैसला आया है उसे तस्लीम नहीं करते और हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट में इस मामले को चुनौती देंगे। कोर्ट ने जो है फैसला सुनाते समय जो जजमेंट दिया है, सरफराज को फांसी की सजा सुनाया है और शेष जो है और 9 लोगों को जो है आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। 1-1 लाख का जुर्माना। जब कोर्ट सजा सुना रही थी उस समय कोर्ट ने कुछ और भी चीजें कही होंगी, आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने जो है सभी लोग जो जितने भी जो है 3 लोग जो हैं जिनको छोड़ा है उसके बारे में भी जजमेंट में बताया है किन किन कारणों से छोड़ा है। साक्ष्य के अभाव में जो है उनको छोड़ दिया गया है और जो शेष जो लोग हैं उनके जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिला है उनको साक्ष्य के रूप में जो है जैसे साक्ष्य मिला है उसी आधार पर उनके जजमेंट में आया है। देखिए परिजन तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके जो परिजन हैं वो सुबह से ही फांसी की मांग कर रहे थे, क्योंकि रामगोपाल मिश्रा के जो परिजन हैं उनके घर में खाली एक उनका बूढ़ा बाप है, उनकी माँ है और उनका बड़ा भाई है। तो वो लोग सुबह से ही ये फैसले का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने सुबह ही ये कहा था कि हमको फांसी चाहिए। और आज इसी के तहत कोर्ट ने सबूतों के आधार पर जो फैसला सुनाया है उसमें फांसी, सरफराज को फांसी दी है। 9 लोगों को उन्होंने उम्र कैद की सजा दी है और 3 लोगों को जिनको छोड़ा है उनको साक्ष्यों के अभाव में उनको छोड़ा गया है। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे बहराइच के साथ साथ पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। सुबह से ही लोग यहाँ पर टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि क्या फैसला आएगा और उसी का नतीजा है कि आज जो है, हालांकि फैसला आने में थोड़ा सा समय जरूर लगा, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद जो है वो यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और बस अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो आरोपी हैं उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और उसके बाद जो सरफराज है उसको फांसी की सजा दी जाएगी और बाकी जो लोग हैं उनको उम्र कैद की सजा जो है वो यहाँ पे दी गई है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? सर क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? रामगोपाल को न्याय मिला है आज। न्याय मिला जी है? जी जी सच की जीत हुई है। सच की जीत हुई है। न्याय मिला आज रामगोपाल। बताएंगे जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है और न्यायालय के द्वारा जो भी आर्डर पास किया गया है बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है।